श्री कृष्ण जिनका नाम है। क अलग है, र अलग है, श अलग है, ड़ अलग है, विसर्ग अलग है, विसर्ग के दो बिंदु की भाव अलग है। ये षड्गुण संपन्नता जिनके अंदर व्याप्त है वही तो श्री कृष्ण है। और कृष्ण जिनके ऊपर प्रसन्न है उनको क्या शेष है। जब कृष्ण प्रसन्न हो गए तो नंद बाबा जो द्रोण थे, द्रोण और धरा, इनके मनोरथ को पूर्ण करने में कौन बाधक उत्पन्न कर सकता है साहिब? कोई बाधा नहीं डाल सकता। उनका मनोरथ भी पूर्ण हो गया कि द्वापर के अंत में आकर के वो नंद और यशोदा नाम से ब्रज में प्रकट होंगे और ठाकुर जी उनके यहाँ विराजमान होंगे, प्रकट होंगे, जन्म लेंगे। ठाकुर जी प्रकट हुए, विशेषता ये थी कि नंद बाबा ने भगवान को भगवान नहीं माना। श्री यशोदा जी ने भगवान प्रकट हुए थे उनके घर में, भगवान श्याम सुंदर, कृष्ण कन्हैया, मुरली मनोहर, मनमोहन, यही तो प्रकट हुए थे। लेकिन इनको भगवान नहीं माना, क्योंकि अगर भगवान को भगवान मान लिया जाता नंद बाबा के द्वारा तो स्नेह भक्ति, प्रेमा भक्ति उत्पत्ति नहीं होती। फिर तो एक मर्यादा आ जाती बीच में कि ये भगवान है और हम जीव हैं। एक माता पिता का जैसा वात्सल्य प्रकट नहीं हो पाता उनके हृदय से। इसीलिए श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में श्री सुखदेव जी आज्ञा करते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातन लादो महामना आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नात सुचर अलंकृत। आज ये सुख नंद बाबा को मिला। भगवत प्राप्ति सहज नहीं है। हजारों वर्ष तपस्या करना सहज नहीं है साहिब। लाखों वर्ष तपस्या करना, अपन 4 दिन व्रत कर लेना बगैर जलपान किए। राधे राधे, प्रणाम सामने होगा। हाँ, नहीं 1-2 दिन तो निकाल लेंगे गिरते पड़ते, लेकिन उससे आगे जब चलेंगे तो क्या हालत होगी। लेकिन द्रोण और धरा, इन्होंने लाखों वर्ष बगैर जलपान किए। जब भगवान इनके सामने प्रकट हुए थे उस वक्त इनका देह नहीं था, देह की मिट्टी हो चुकी थी। उस मिट्टी के अंदर बैठी इनकी आत्मा जो थी वही मंत्र जाप कर रही थी, वही गुणगान कर रही थी प्रियजन। और वहां भगवान ने जब उन जीवात्मा को पुकारा, जब उस जीवात्मा को आवाहित किया, तब प्रकट होकर के उन्होंने भगवान के सामने वर्णन किया है, निवेदन किया है, प्रणाम किया है। मेरे प्रियजनों, ये भगवान श्री बालकृष्ण लाल ऐसे ही प्राप्त नहीं होते। श्री नंद बाबा, श्री यशोदा जी, इनको ऐसे प्राप्त नहीं हुआ। प्रेम है, प्रेम के साथ समर्पण है, समर्पण के साथ सर्वस्व त्याग है, सर्वस्व का त्याग। हे श्री भगवत स्नेही प्रियजनों, एक बात याद आ रही है जहां पर जी, ऐसे ही प्राप्ति नहीं होती है। महबूब का दामन मिल जाए
महबूब किसे कहते हैं? अपने प्रियतम को ही तो कहते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसके लिए हम पागल हैं, दीवाने हैं, जिसके बगैर रह नहीं सकते। महबूब का दामन मिल जाए ये बात कोई बड़ी नहीं। महबूब का दामन मिल जाए ये बात कोई बड़ी नहीं, मगर उसके लिए बहुत दिन पलकों पर अश्कों को नचाना पड़ता है। ऐसे ही प्राप्ति नहीं होती साहब, ऐसे ही प्राप्ति नहीं होती, मगर उसके लिए बहुत दिन पलकों पर अश्कों को नचाना पड़ता है। जब तक जीव के अंतःकरण में, जब तक जीव के हृदय में विरह की अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, और प्रज्वलित होकर के ठंडी हो जाए तो कोई आनंद नहीं है। प्रज्वलित हो और ठंडी ही न पड़े, जलती रहे जलती रहे जलती रहे विरहाग्नि, और जब वो विरहाग्नि इस तरह से प्रज्वलित होती रहे मेरे प्रियजन, जब अंदर से तपन होती है ना, जब चूल्हे पर बर्तन रखा होता है, उसमें जल भरा होता है, उसको ढक देते हैं, जब जल गर्म होने लगता है तो जब भाप बनती है तो ऊपर का जो ढका हुआ बर्तन है वो जल से छुपा हुआ नहीं होता है, फिर भी पानी उसके ऊपर लगा रहता है, आ जाता है, ढके हुए बर्तन के ऊपर भी आ जाता है। तो नेत्र क्या है? ये ढकना ही तो है, पलक जो है। और अंदर की जलती हुई विरह अग्नि की भाप नेत्रों पर अश्रु बन के जब प्रकट होती है, और वो ऐसे अश्रु हैं कि समाप्त नहीं होते, मगर उसके लिए बहुत दिन पलकों पर अश्कों को नचाना पड़ता है। अपन को थोड़ा सा संकट आया, थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ी सी विपदा आई, थोड़ी सी परेशानी आई, हे भगवान रक्षा करो, और रोए पिपाए तड़फे, और थोड़ी देर, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, 4 दिन, 6 दिन निकले, अपन हृदय में शांति। भगवान भी सोचते हैं ठीक है भाई, तुम तुम्हारे काम से आए थे, तुम्हारा काम हो गया, तुम तुम्हारे घर, हम हमारे। ये भक्ति नहीं है। भक्ति एक नशा है साहिब, एक ऐसा नशा जो एक बार चढ़े और उतरे नहीं। भक्ति एक ऐसा नशा है। और ये जो चढ़ता है, ये जो उफान आता है, ये जो तड़प होती है, ये विरह की अग्नि जो अंदर से जलाती है, जलाती दोनों है, ईर्ष्या की भी जलाती है, लेकिन वो दूसरे से ईर्ष्या भाव रख के उसका बुरा सोच करके जलाती रहती है, वो हमको दुखी करती है। और भगवत प्रेमाग्नि जो विरहाग्नि है, वो जब हमको जलाती है तो अंदर से एकदम विशुद्ध 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 बनाते बनाते हमको ऐसा एक रत्न तैयार कर देती है कि जो प्रभु के चरणों में ही पहुंचता है। और वो जो भक्त तैयार होता है, भैया जी, पारसमणि देखी आपने? तो नहीं देखी? सुना है? चलिए, अच्छी बात है, सुना है, ये भी बहुत बड़ी बात है। पारसमणि के अंदर एक गुण होता है, लोहे से छुआ दो सोना बना देती है। पारसमणि का एक विशेषता है, मणि की गुण है उसके अंदर कि लोहे से मणि को छुआओ और लोहा सोना बन जाता है। बस पारसमणि मिल जाएगी फिर तो मौज ही मौज। बाजार में से लोहा खरीदो और सोना बेचो। लेकिन प्रियजनों, कितनी निम्न कोटि की है ये पारसमणि।
कि लोहे को सोना बना करके लोहे की कीमत तो बढ़ा दी, लेकिन अपने बराबर में खड़ा नहीं कर सके। एक भक्त का लक्षण ऐसा होता है। भक्त कैसा होता है? जैसे गीला कपड़ा होता है, गीला वस्त्र होता है ना अपना, कोई भी वस्त्र गीला है और दूसरा सूखा वस्त्र है। गीले कपड़े को, गीले वस्त्र को सूखे पे सुखा दो, सूखे के ऊपर डाल के सुखा दो तो क्या होगा? वो सूखा वाला भी गीला हो जाए। बाद में भले दोनों सूखेंगे, एक बार दोनों गीले हो जाएंगे। ये भक्त का लक्षण है। यानी भक्त जो है वो दूसरे शुष्क जीव को संगत में आने पर अपने जैसा रसिक बना देता है। गीला है ना, तो रस का कार्य गीला ही होता है, रस तो गीला है, तो गीला कर देता है, रसिक बना देता है। ये गुण एक भक्त के अंदर, एक वैष्णव के अंदर होता है प्रियजन, पारसमणि के अंदर नहीं है। वो अपने जैसा बना के खड़ा कर देगा। और ये कृपा कब होती है? जब ठाकुर जी का कोई चाहने वाला मिल जाए और वो हमको चाहने लगे स्नेह से कि भाई ये एक जीव है और ये पात्र है वहां का, ये पात्र वहां का है तो वहां पहुंच जाना चाहिए। ऐसा जीव है, वो यदि कृपा कर दे श्री यमुना जी जो मथुरा में विराजती है, ब्रज में विराजती हैं, श्री यमुना जी का एक बड़ा सुंदर पद है। पिय संग रंग भरी करी कलोले, सवन को सुख देन पिय संग करत सेन, चित्त में जब परत चैन तब ही बोले। अति ही विख्यात सब बात इनके हाथ, नाम लेते ही कृपा करी अतोले। दरस कर परस कर ध्यान ही में धरे, सदा व्रजनाथ इन संग डोले। क्या बात? दरस कर परस कर ध्यान ही में धरे, सदा व्रजनाथ इन संग डोले। ऐसी कृपा करने वाला कोई मिल जाए, ऐसी कृपा का कोई स्वरूप हमारे जीवन में हमारे ऊपर कृपा कर दे प्रियजनों, तो हमको रसात्मकता प्राप्त होगी। और जब रसात्मकता प्राप्त होगी तो हम रसेस के सन्निकट पहुंचेंगे, और जब रसेस के सन्निकट पहुंचेंगे तो हमारे हृदय में उनके प्रति समर्पण होगा।